नमस्कार एंड वेलकम गाइस। इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में देखेंगे जो भी आपके पर्सन है उनके आपके लिए क्या है थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस और एक्शंस। थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस एंड एक्शंस। आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। आप किसी भी एक इंसान के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। इफ़ यू हैव मोर देन वन पर्सन ऑन योर माइंड तो आप किसी दूसरी रीडिंग को उस सेकेंड पर्सन के लिए देख सकते हैं, सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के लिए। सो प्लीज़ नो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है वो एक्शंस का कार्ड होता है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। आपके पर्सन के क्या हैं थॉट्स? दे आर हाइपर कंफ्यूज्ड। ये इंसान का कोर ही कंफ्यूजन है। ये इंसान, ये प्राणी खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड है। दे हैव, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है, सो दे आर वेरी गुड एट पुटिंग अप अ फसाड, अ मास्क, कि सामने वाले को कभी लगेगा ही नहीं कि इंटरनली इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड इंसान है ये। सो इफ समवन हैज़ दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, वो रिश्ते को लेके भी कंफ्यूज्ड होंगे और वो आपको भी, अगर कभी भी ऐसा लगा है कि दे गिव यू अ लॉट ऑफ मिक्स सिग्नल्स, तो उस बीमारी की जड़ यही है कि इंसान खुद में बहुत कंफ्यूज्ड है। सो इनके थॉट्स आपको लेके भी यही है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज। फीलिंग्स देखते हैं। इन्हें ये लगता है कि सब अपने आप हो जाए, इन्हें कुछ ना करना पड़े, इन्हें बस फाइनल रिजल्ट मिल जाए, इन्हें मक्खन मलाई मिल जाए, सब अपने आप हो जाए, इन्हें कुछ करना ना पड़े। सो दे वांट अ चेंज बट इन्हें कुछ ना करना पड़े। ओके, सो इनकी फीलिंग्स ये हैं कि हाँ, चेंज तो मुझे भी चाहिए बट इन्हें ना कुछ करना पड़े, अपने आप हो जाए। ठीक है, इफ़ दे डिस्टेंटली इवन नो द टर्म डिवाइन इंटरवेंशन, तो इस इंसान से ज़्यादा मिसयूज़ उस स्टेटमेंट को कोई नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि जब आपकी बारी आई है टू टेक एक्शन और टू मेक एन एफर्ट, आप उसको मत करो और बैठ के डिवाइन इंटरवेंशन की माला जपते रहो। डिवाइन इंटरवेंशन इज डूइंग व्हाट यू नीड to do, doing what you're supposed to be doing, and then letting the divine interfere. But अगर इन्हें गलती से भी, होपफुली नॉट, ये टर्म पता है डिवाइन इंटरवेंशन, तो ये बस बैठ के यही सोच रही हैं डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन्हें कुछ ना करना पड़े। ओके, इमोशंस देखते हैं आपके पर्सन के। ऑल राइट, दे आर वर्किंग अ लॉट। अमूमन ये वाला कार्ड होता है दैट द पर्सन इज वर्किंग अ लॉट ऑन themselves to improve themselves for the relationship। बट इस रीडिंग के हिसाब से इस कार्ड का मतलब ये निकल रहा है कि ये इंसान ये सब ना करना पड़े इसकी वजह से they're keeping themselves busy with something else. Now it could be work, and if this is someone who doesn't need to work क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है अपने आप, then this is someone who could be heavily into some physical activity, for example gymming or something else, जहाँ पे इनको सोचना ना पड़े इसके बारे में। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ में, अदर देन द रिलेशनशिप एंड लव विद यू, उसमें फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन द फोकस इज नॉट ऑन यू एंड नॉट ऑन द रिलेशनशिप। बैक ऑफ द माइंड हो सकता है बट इमोशन वाइज ये अपने आप को डाइवर्ट करके रख रहे हैं। लास्ट कार्ड, एक्शन, विच आई ऑलरेडी सेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड ऑफ द रीडिंग। एक्शन, ये कंसर्न है फॉर वट एवर रीज़न, ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये अप्रोच करेंगे भी नहीं, एटलीस्ट नॉट इन द नियर फ्यूचर। बट आपको लेके ये हैविली किसी को कंसल्ट कर रहे हैं ना। हैविली कंसल्ट मीन्स समवन दैट इज़ ऑन अ वेरी गुड पोजिशन, तो उनसे कंसल्ट करें या अलग अलग लोगों से छोटे छोटे कंसल्टेशंस ले रहे हैं। बट मेजरली मुझे लग रहा है इन्होंने एक बहुत सीरीज ऑफ हैवी कंसल्टेशन आपको लेके, मे बी दे बॉट अ रीडिंग डन ऑन यू, और ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते। दिस पर्सन इज़ नॉट अ रिस्क टेकर। अगर ये कंफ्यूज्ड एनर्जी है तो इनको 100% श्योरिटी चाहिए होगी सामने वाले से, विच मीन्स यू, और उसके बाद उस हिसाब से सोचेंगे कि क्या इनको एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्या लेना चाहिए। ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट क्लेम।